एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। 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 कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां। हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। वैदिक छंदों का गायन करते हुए हमारे प्राचीन ऋषि ऋग्वेद की इन ऋचाओं में कहते हैं, ओम आ जुहोता हविषा मर्जम यद्वम निहोतारम ग्रहपतिम यदिद्ववम। पवित्र होना है तो सर्वस्व की आहुति दे। अपने लिए कुछ भी बचा के न रख। इडस पदे नमसा रातहव्यम सर्पयता यजतम पस्त्यानाम। परमेश्वर जब तेरा मित्र है तो तुझे अपने लिए किसकी चिंता है। अपना सब कुछ दूसरों को दे दे। ये 5 मई मृत्यु दिवस, मृत्युदेव यम, उनका धन्यवाद कि वो इस शरीर से इस आत्मा को निकाल कर परम ब्रह्म परमात्मा तक ले गए। उन्होंने दिखाया ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये ब्रह्मा का लोक, ये शिव का लोक। ये पैगंबर हैं, ये फरिश्ते हैं। ये सब उसी परम ब्रह्म आदि देव परमात्मा की स्तुति करते हैं। और जिसको निराकार कहा जाता है, ये संपूर्ण सृष्टि उसी का बढ़ा हुआ स्वरूप है। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। हे आदि पुरुष परमात्मा, मैं तुझसे न तो राज्य चाहता हूं
न स्वर्ग चाहता हूं, न देवलोक में दिव्य जन्म प्राप्त करना चाहता हूं। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। मेरी कामना, मेरी प्रार्थना ये है कि जो दुखों में तपायमान हो रहे हैं, जो प्राणी दुख कलेश में चिल्ला रहे हैं, कराह रहे हैं, हे परमेश्वर उनके दुखों का तू समापन कर दे, नाश कर दे। बहुत कम लोग इस संसार में ऐसे हुए जो अपने जीवन काल में जीते जी जिनको परलोक और वहां की सत्ताओं से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे ही थे नचिकेता। नचिकेता मृत्युदेव यम के यहां गए। यम ने कहा ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग की अप्सराएं हैं, ये धन संपदा है, जो चाहो वो तुम मुझसे प्राप्त कर लो। नचिकेता ने कहा प्रभु, हे यम आचार्य, मैं स्वर्ग की कामना नहीं करता, मैं स्वर्ग की अप्सराओं की कामना नहीं करता। मैं तो आत्मा के रहस्य को जानना चाहता हूं, परमात्मा के रहस्य को जानना चाहता हूं। किस तरह से वो आत्माओं की रचना करता है, किस प्रकार से वो उनको जगत में भेजता है, शरीर प्रदान करता है। मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता हूं। ईश्वर क्या है, कैसा है, उसके रहस्य को जानना चाहता हूं। और वो सब रहस्य ज्ञान मृत्युदेव यम ने नचिकेता ऋषि पुत्र को प्रदान किया। ठीक वो ही ज्ञान मृत्युदेव यम ने परलोक में ले जाके हमें प्रदान किया। ये शरीर अलग पड़ा है, मृतक हो गया है, मृत्यु हो गई है। इसमें से इस जैसा ही सूक्ष्म शरीर निकल के खड़ा हो गया है। ये लोक परलोक में गति करता है और इस सूक्ष्म शरीर की भी एक हद है। परम ब्रह्म में पहुंचने के लिए ये सूक्ष्म शरीर भी पीछे रह जाता है। देवता और फरिश्ते भी अपने उस दिव्य शरीर से आगे नहीं जा सकते। उनको फिर ज्योति में परिवर्तित होना पड़ता है और वो ज्योति चलते 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 उस महाज्योति आदि पुरुष परम ब्रह्म के सामने पहुंचती है। गुरु नानक भी ऐसे ही अपने शरीर के रहते रहते उस निरंकार परमात्मा तक गए। पंजाब में सुल्तानपुर लोधी नाम की एक जगह है, कस्बा है। उन दिनों वे वहां रहते थे। तारों की छांव में सुबह उठ के ही नदी में स्नान करते। एक छोटी सी नदी आज भी वहां बहती है, काली बेई।
एक दिन प्रतिदिन की तरह स्नान करने वो गए, डुबकी लगाई और पता नहीं कहां चले गए। 3 दिन तक उनका कुछ पता नहीं चला। कहते हैं वो निरंकार परमात्मा के दरबार में गए। जब वहां से लौटे तो उनके मुखमंडल पर ईश्वरीय तेज था और वे उस ईश्वर की दिव्य वाणियां बोलने लगे। उनके दिव्य ईश्वरीय ज्ञान से सारा संसार प्रकाशमान हो गया। जनक महाराज भी ऐसे पुण्यात्मा रहे जिनको क्षण मात्र के लिए, कुछ समय के लिए मृत्युदेव यम ने नरक की तरफ से उनको गुजारा और वहां की आग बुझ गई। आत्माओं ने कहा ठहरिए ठहरिए, आपके आने से हमें बड़ी संतुष्टि हुई। उन्होंने नरक की आत्माओं का वहां से उद्धार कराया। बड़े बड़े धर्मात्मा, धर्म आचरण करने वाले लोग हमारे देश में हुए। धर्मराज युधिष्ठिर, उनके भाइयों का अंतिम समय, हिमालय में जा रहे हैं। सबसे पहले द्रौपदी, फिर नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और बाद में युधिष्ठिर बाकी रह गए और एक कुत्ता उनके साथ साथ चल रहा है। स्वर्गारोहण, स्वर्ग की सीढ़ियां, वह स्थान कहलाता है बद्रीनाथ से ऊपर, कुबेर की अलकापुरी से ऊपर, लक्ष्मी वन से ऊपर, और वहां इंद्र स्वर्ग के अधिपति खुद विमान लेके आ गए। आपका स्वागत है धर्म युधिष्ठिर, चलिए हम आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं। युधिष्ठिर ने कहा, इंद्रदेव पहले मेरे इस कुत्ते को विमान में बैठाइए। बोले असंभव, कुत्ता स्वर्ग में नहीं जा सकता। ये मेरा अनुचर है, मेरा सेवक है, ये नहीं जा सकता तो मैं जाके क्या करूंगा? अपने सेवकों को यहां मृत्युलोक में त्याग कर मैं स्वर्ग की कामना करूं, कभी नहीं। आप विमान को वापस ले जाएं। धन्य धन्य कहते हुए उस कुत्ते में से मृत्युदेव यम धर्मराज प्रकट हो गए। युधिष्ठिर तुम धन्य हो, तुम्हारा धर्म आचरण धन्य है। ये जीवन एक दिन अस्त हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। यदि हम ध्यान से विचार करें तो आज भी वो सफेद कपड़ा जरूर हमारे घर में कहीं रखा होगा, जो मृत्यु के समय कफन के रूप में हमारे ऊपर डाला जाएगा। इस पृथ्वी पर हम आए, जिस माता के कोख में हम आए, उस कोख का हमें धन्यवाद करना चाहिए। किंतु काल की गति को देखिए, हम इस पृथ्वी का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। माता की कोख का धन्यवाद करना भूल जाते हैं।
हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं, माता पिता हमारे सामने आंसू बहाते रहते हैं और हम उनको छोड़ के अपनी पत्नी 2-1 बच्चों को लेके अलग हो जाते हैं। हमारा हृदय कठोर हो जाता है। हम कितने स्वार्थी बन जाते हैं। जिन नदियों में बाल्यकाल में हमने स्नान किया होगा, जिन सरोवरों में, तालाबों में हमने जानवरों को स्नान कराया होगा, उन तालाबों को भूल जाते हैं, जानवरों को भूल जाते हैं। वो गाय, वो भैंस जिसने हमें अपना दूध पिलाया, उसके मन में भी कभी ना कभी क्रोध आया होगा, मेरे बच्चे का दूध हिस्सा ये पी रहे हैं। हम उन जानवरों का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। इस पृथ्वी से उत्पन्न हुई वनस्पति अन्न, जिसको खाके हम जीवित रहते हैं, उस अन्न का धन्यवाद करना हम भूल जाते हैं। जिस जल को पी के हमारा जीवन चलता है, उस जल का कभी भी हम धन्यवाद नहीं करते। हमारी संगत में एक माता थी, अचानक से उनका शरीर छूटा और परलोक में उनका जाना हुआ। बड़ी प्यास उनको लगी, कहा पानी पानी पिला दो। कहा ये गंदी नाली में पानी बह रहा है, पी लो। बोले मैं इस पानी को पीऊंगी। कहा तुमने अपने घर के सदस्यों को, रिश्तेदारों के अलावा किसी और को 1 गिलास पानी भी पिलाया हो तो बताओ। मनुष्य जो कर्म करता है वो ही उसको मिलता है। ठंड लगी है, एक कपड़ा ओढ़ने को दे दो। एक पुरानी सी साड़ी उनको दे दी, लो ओढ़ लो। बोले ये कपड़ा मैं ओढ़ूंगी। कहा पहचानो तो माता, ये तुम्हारी ही दान में दी हुई साड़ी है। दान में वो चीजें हम देते हैं जो बेकार से बेकार, घटिया से घटिया, खराब से खराब। अरे क्या हमारे काम के नहीं, ले तू ले। जैसा हम देते हैं वैसा ही हम पाते हैं। हमारे साथी, हमारे मित्र बचपन से लेकर तरुण अवस्था तक जो हमारी प्रसन्नता का कारण रहे, जिनके संग हम अपने सुख दुख व्यतीत किए, जरा सी बात पे उनसे बिल्कुल संबंध तोड़ के अलग हो जाते हैं। कितना कठोर हमारा हृदय बन जाता है। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह।